अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एयर इंडिया एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक विमान जो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरते ही टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद जमीन पर गिर गया और गिरते ही तेज धमाके के साथ आग लग गई। विमान में कुल 242 लोग सवार थे। यह हादसा एयर इंडिया के लिए इतिहास के सबसे बड़े हादसों में से एक बन गया। आज हम जानेंगे उस एयरलाइन की कहानी जिसे भारत में हवाई यात्रा का जन्मदाता कहा जाता है। एयर इंडिया भारत की सबसे पुरानी और पहली एयरक्राफ्ट कंपनी है जिसकी शुरुआत 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से हुई थी। 1932 का साल था। भारत अब भी ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। ऐसे समय में एक नौजवान ने देश के हवाई इतिहास की नींव रखी। उनका नाम था जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा यानी JRD टाटा। JRD टाटा को उड़ान से गहरा लगाव था। 1929 में वो भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त करने वाले पायलट बने। उनका सपना था भारत की अपनी एक हवाई सेवा शुरू करना। 15 अक्टूबर 1932 एक तारीख जिसने भारत में एविएशन की नींव रखी। उस समय इसका नाम रखा गया टाटा एयरलाइंस। टाटा एयरलाइंस ने अपनी पहली उड़ान भरी। एक छोटा सा विमान कराची से चला और बॉम्बे तक डाक लेकर आया। इस विमान को खुद JRD टाटा उड़ा रहे थे। उस पहली उड़ान में यात्री नहीं बल्कि 25 किलो चिट्ठियां थी। यह सिर्फ डाक की उड़ान नहीं थी, यह था भारत की सिविल एविएशन के युग की शुरुआत। धीरे धीरे टाटा एयरलाइंस ने उड़ानें बढ़ाई, पहले माल और फिर पैसेंजर सेवाएं भी शुरू की। JRD टाटा ने केवल 2 लाख रुपए की लागत से कंपनी बनाई और 1933 में इसने 155 पैसेंजर और 11 टन डाक पहुंचाई। 1946 में इस कंपनी का नाम टाटा एयरलाइंस से बदलकर एयर इंडिया रखा गया। नाम तय करने के लिए एम्प्लॉइज के बीच वोटिंग कराई गई। एयर इंडिया नाम को सबसे ज्यादा वोट मिले और यहीं से शुरुआत हुई भारत की सबसे प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एयरलाइंस की। और ऐसे एयर इंडिया एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। यह भारत में कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए गोल्डन चैप्टर की शुरुआत थी। इसके बाद यह इंटरनेशनल लेवल की सेवाएं देने लगी। 1948 में एयर इंडिया ने अपनी पहली इंटरनेशनल उड़ान मुंबई से लंदन तक शुरू की और यह भारत की पहली इंटरनेशनल सर्विस देने वाली एयरलाइन बन गई। 1947 में भारत आजाद हुआ और एक नए भारत का निर्माण हो रहा था और 1953 में नेहरू सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। सरकार ने निर्णय लिया कि रणनीतिक क्षेत्रों को नेशनल एसेट्स चाहिए और एविएशन एक इंपॉर्टेंट सेक्टर था। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन किया गया और इसे सरकारी कंपनी बना दिया। एयर इंडिया अब 2 भागों में बट गई। एयर इंडिया इंटरनेशनल विदेशी उड़ानों के लिए और इंडियन एयरलाइंस घरेलू उड़ानों के लिए। JRD टाटा इसके चेयरमैन बने रहे, लेकिन अब यह कंपनी सरकारी हो चुकी थी। धीरे धीरे एयर इंडिया ने अपनी उड़ानों का विस्तार एशिया, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक कर लिया। 70 और 80 के दशक में एयर इंडिया ने अपनी महाराजा ब्रांड छवि और सर्विस क्वालिटी के लिए दुनिया भर में पहचान बनाई। एयर इंडिया के विमान पर बना राजसी महाराजा का लोगो आज भी इसकी पहचान है। भारतीय संस्कृति, मेहमान नवाजी और सेवा की मिसाल बन गई थी एयर इंडिया। पर हर सफर में कभी न कभी तूफान आता ही है। 1990 के दशक के बाद एयर इंडिया की हालत बिगड़ने लगी। प्राइवेट कंपनियों के आने से एयर इंडिया पर दबाव बढ़ने लगा। गलत फैसलों, कॉर्पोरेट मिसमैनेजमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ने कंपनी को घाटे में डुबो दिया। 2007 में सरकार ने इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को मिलाकर एक ही कंपनी बना दिया ताकि खर्चों में कटौती हो और सेवाएं बेहतर हो। लेकिन इसके बाद कंपनी को काफी घाटा हुआ और यह लंबे समय तक आर्थिक संकट से जूझती रही और हालात और बिगड़ते गए। 2010 के बाद एयर इंडिया का कर्ज लगातार बढ़ने लगा। इसके मैनेजमेंट, सर्विसेज और टेक्निकल अरेंजमेंट्स पर भी सवाल उठने लगे। सरकार ने कई बार इसे सुधारने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। अंत में 2020 में सरकार ने एयर इंडिया को निजीकरण के लिए तैयार किया, यानी इसे बेचने का फैसला ले लिया। बोली लगी और तब आया वो नाम जिसने इस कहानी की शुरुआत की थी, टाटा समूह। 18,000 करोड़ रुपए की बोली के साथ टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को फिर से अपना बना लिया। जिस कंपनी को JRD टाटा ने बनाया वो अब 68 साल बाद दोबारा टाटा के पास आ गई। रतन टाटा ने ट्वीट किया, वेलकम बैक एयर इंडिया। अगर JRD टाटा जिंदा होते तो ये दिन देखकर बहुत खुश होते। अब एयर इंडिया एक बार फिर बदलाव के दौर से गुजर रही थी। टाटा ग्रुप ने इसे सुधारने का बेड़ा उठाया। 2021 तक एयर इंडिया पर कई हजार करोड़ रुपए का कर्ज था। आज एयर इंडिया एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। नया लोगो, नई सेवाएं, नई वर्दियां और नए विमान। अब एयर इंडिया को फिर से वर्ल्ड क्लास बनाने का काम शुरू हो चुका था। टाटा ग्रुप ने एक बार फिर इस कंपनी को अपने वैल्यूज, क्वालिटी और गर्व से सजाया है। टाटा का लक्ष्य था एयर इंडिया को फिर से भारत की नंबर 1 एयरलाइन बनाना। एयर इंडिया की कहानी सिर्फ एक एयरलाइन की नहीं, ये भारत के सपनों की कहानी है। एक इंसान जिसने सिर्फ
सिर्फ 15 साल की उम्र में प्लेन उड़ाया और फिर पूरे देश को आसमान की ऊंचाई दी। टाटा एयरलाइंस से एयर इंडिया तक का यह सफर सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, यह एक राष्ट्र के सपने की उड़ान है। एक सपना जो कराची से बॉम्बे की पहली उड़ान से शुरू हुआ था और आज पूरी दुनिया में भारत का सिर ऊंचा कर रहा है। जे.आर.डी. टाटा ने कहा था, अगर तुम्हारे सपनों में उड़ान है तो कोई भी आसमान दूर नहीं, और एयर इंडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसी और इंस्पायरिंग स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।